यूपीएससी ने ट्यूसडे को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। सिविल सेवा के लिए कुल 1016 लोगों का सिलेक्शन हुआ और पहली रैंक हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आदित्य, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने पहली रैंक हासिल की, क्या आपने सोचा था कि पहली रैंक आ सकती है आपकी? जी, धन्यवाद आपकी विशेष के लिए। मैं ये कहूँगा कि पहली रैंक का तो मैंने नहीं सोचा था। ये एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल हो सकता है। बट मैं ये ज़रूर प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि मेरे को 70 के अंदर रैंक दिलवा दें ताकि मैं आईएएस बन पाऊँ। अच्छा, तो जैसे आपका पहले भी यूपीएससी में एक बार सिलेक्शन हो चुका है, आप आईपीएस की ट्रेनिंग भी कर चुके हैं 5.5 महीने लगभग। तो ऐसा क्यों लगा आपको कि एक बार फिर से एग्जाम देना चाहिए? जी, मैं कहूँगा कि नो डाउट आईपीएस जो है वो अपने आप में ही काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, करियर है। बट एक चीज़ जो मेरे को लगती थी आईएएस में जो आकर्षित करती थी वो ये थी कि इसमें पीपल इंटरफेस और डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और उसी के अनुसार आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी होलिस्टिक होता है। तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं ये आईपीएस से आईएएस की तरफ जाने का एक बार प्रयास ज़रूर करूँ। जी, तो आईपीएस की आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो क्या उस दौरान आपको तैयारी करने का वक़्त मिल जाता था? आप किस तरह मैनेज कर रहे थे ट्रेनिंग और पढ़ाई को? और जो आपकी अकेडमी थी, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ का माहौल कैसा था? क्या वो आपको कोऑपरेट कर रहे थे पढ़ाई में? जी, मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस तो यहाँ आने से पहले हो चुके थे, तो उसके समय मेरे को पूरा टाइम था। जब मैं यहाँ नवंबर में आया उसके बाद मेरे पास बस एक इंटरव्यू की स्टेज बची हुई थी, तो उसके लिए डेफिनेटली मेरे को टाइम क्रंच था। 2-3 घंटे ही रोज़ मिलते थे और उसके अलावा वीकेंड होता था। तो मैं उसी अनुसार अपना तैयारी करने की कोशिश करता था कि कंप्रेस किया जाए और जितना मिनिमम पढ़ के जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, वो करने का प्रयास किया जाए। तो मेरा मेन एम यही था इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम। आपने यूपीएससी में मतलब कितनी बार अटेम्प्ट्स किए तब आपका सिलेक्शन हुआ? पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैं आईपीएस हो गया था और थर्ड अटेम्प्ट ये वाला था जिसमें मेरी रैंक 1 आई है। ओके, आपके अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप किस माहौल से आते हैं? आपकी फैमिली में कौन-कौन पढ़ा लिखा है या आप ही पहले हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, तो मैं लखनऊ से आता हूँ। मेरी फैमिली में पापा, मम्मी और एक छोटी बहन है। तो मम्मी मेरी बैचलर्स की हुई है, ग्रेजुएट है। पापा भी ग्रेजुएट हैं। मम्मी होम मेकर है और पापा मेरे ऑडिट ऑफिसर हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर, जो सीएजी के अंदर होता है। और मेरी जो बहन है वो अभी पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में है, डीयू में। और उसके अलावा मेरा खुद का बैकग्राउंड तो मैंने स्कूलिंग की है लखनऊ से ही। उसके बाद आईआईटी कानपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। और उसके बाद मैंने काम किया है गोल्डमैन सैक्स नामक कंपनी में लगभग 15 महीने और फिर मैंने तैयारी शुरू की थी। मतलब आपने बीटेक किया, एमटेक किया, उसके बाद आपने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी की। उसके बाद भी जी, आप सैटिस्फाइड नहीं थे और आपको लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। मतलब क्या जी, माइंड में आया था उस वक़्त इतना पढ़ने के बाद भी कि यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए? जी, मेरे को वही लगता था कि जो मैंने आपको रीजंस बताई इवन आईपीएस से आईएएस की तरफ जाने के लिए भी, कि जो कॉर्पोरेट लाइफ है वो डेफिनेटली अपने आप में अलग, उसका एक थोड़ा चार्म है। बट जो पीपल कनेक्ट है और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होलिस्टिक नेचर है, वो तब आपका पॉसिबल है जब आपका करियर जो है वो थोड़ा ग्रास रूट से कनेक्टेड हो और उसमें लोगों से इंटरेक्शन और वो इंटरफेस थोड़ा ज़्यादा मिले, लोगों से बातचीत करने वाला। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं अपना करियर शिफ्ट करना चाहूँगा। जब पहली रैंक आई आपकी, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मैं ये जानना चाहूँगी। तो जब मेरे को जानकारी भी कुछ इसी तरह से मिली थी कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को कॉल किया था और उसने मेरे से पूछा था कि मेरा रोल नंबर क्या है। और उसके बाद उसने मेरे को बोला था कि जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। तो फिर मेरे को लग गया था कि शायद लग रहा है मेरा हो गया, तो मैं रास्ते में ही देखते हुए जा रहा था पीडीएफ को। तो फिर मैंने देखा कि मेरा पहला ही नाम है, तो मेरे को एक बार तो वो हिचकिचाहट हुई थोड़ी कि मैं अभी कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर मैं जब रूम पे पहुंचा उसके बाद तो खैर लोगों ने जो किया उसकी वीडियो ही वायरल हो गई है मेरे पहले रिएक्शन के नाम से। तो ये जनरली मेरा पहला रिएक्शन था। माँ-बाप का क्या रिएक्शन था? जो फैमिली है, उन्हें जब पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? शुरू में तो वो लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे और फिर धीरे-धीरे फिर वही ट्रांजिशन हुआ खुशी की तरफ। फिर धीरे-धीरे वो लोग बहुत खुश हो गए, एक्सटैटिक हो गए। तो जनरल यही ट्रांजिशन मैंने पापा-मम्मी में भी देखा। जी। तो जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? क्या रूटीन जो आपने खुद ने तय किया था अपने लिए, उन उसके बारे में कुछ बताएँगे? घंटों पे मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। मेरा ये मानना था कि
आपके जो टारगेट आपने सेट किए हैं खुद के लिए उस पर्टिकुलर दिन के या जो भी, वो आप पूरा करें। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना चाहिए या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसमें मेरा मानना नहीं था। मैं इंस्टाग्राम पे भी था, रील्स भी स्क्रॉल करता था, अपना जो मेरी हॉबी थी डायनासोर के बारे में पढ़ना या जो कुछ भी मेरी इंटरेस्ट थे वो भी मैं फॉलो करता था। और साथ में कोशिश करता था कि जो मेरा काम है उस दिन का वो खत्म हो जाए उसी दिन। तो इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई करना पसंद करता था। बाकी तो हर किसी का अपना पर्सनैलिटी होती है, वो अपने अनुसार डिसाइड करें। आपको किसी तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ा जब आप तैयारी कर रहे थे या ट्रेनिंग के दौरान? जी, दो चीज़ें मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हाँ, सामना करना पड़ा मेरे को। पहला तो जब मेरा पहली प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो डेफिनेटली वो एक हताशा का मोमेंट था। वहाँ पर अपनी गलतियाँ ढूंढ पाना और फिर उनको रेक्टिफिकेशन उनका कर पाना, ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज था शुरू शुरू में मेरे लिए। वो मोटिवेशन हासिल कर पाना कि दोबारा से मेरे को अपना प्रयास शुरू करना है। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से उसमें अपना मोटिवेशन लेकर के काम शुरू किया। और दूसरा जो मेरा चैलेंज था वो मेन गाइडेंस से रिलेटेड था कि इस एग्ज़ाम में एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। सारी चीज़ें हैं, आपकी क्लासरूम कोचिंग भी होती है जो कि खैर मैंने नहीं की थी। टेस्ट सीरीज़ भी होती है, लेकिन उस टेस्ट सीरीज़ में भी दिक्कत ये आती है कि आपको पर्सनलाइज़ कोई नहीं बताएगा कि ये आंसर देखो, इसकी कॉपी से देख लो, इसमें ये पॉइंट ऐड कर दोगे तो और बढ़िया आंसर हो जाएगा, या फिर ये आपकी पर्टिकुलर गलती थी, ये चीज़ आप हटा दो। ऐसा कोई नहीं बताता। वो ब्रॉड एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आपके सारे आंसर्स मिला करके क्या उनको देखने को मिला। तो वो एक दूसरा चैलेंज मेरे को फील हुआ था प्रिपरेशन के दौरान। आपने मतलब कहीं किसी कोचिंग से तैयारी नहीं की, आपने खुद से पढ़ाई की? जी, पढ़ाई मैंने खुद ही से की है। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन की थी कुछ-कुछ, जैसे अभ्यास जॉइन किया था विज़न वालों का, ऐसे कुछ-कुछ वो मैंने ज़रूर जॉइन किए थे। मेंटरशिप ली थी, जैसे एक पीयूष सर करके हैं, उनसे एथिक्स की मेंटरशिप ली थी। एक सचिन अरोड़ा सर हैं, उनके साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। तो इस तरह का मेरा प्रिपरेशन का था। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार अटेम्प्ट्स दिए, कोई प्रीलिम्स पास कर ले रहा है, कोई इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप जो लगातार कई साल से तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरा मेन कहना उनसे ये होगा कि 2 चीज़ों का ख़ासा ध्यान दें। पहला, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन्स हैं उनका एनालिसिस, चाहे वो ब्रॉड लेवल पे हो कि किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर एकदम माइन्यूट लेवल पे हो कि किस स्टेटमेंट को किस तरह से गलत या सही फ्रेम किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा। तो वो एनालिसिस एक बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं कहूँगा कि उनको अपना जो कंसिस्टेंसी है, जो हार्ड वर्क है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो इस तरह के स्मार्ट वर्क की तरफ अपना ट्रांजिशन ले सकें। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे आदित्य श्रीवास्तव जी, उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की यूपीएससी में। आपने उन्हें सुना कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई की, जो ये सोशल मीडिया से भी जुड़े रहे, लोगों से भी जुड़े रहे, फिर भी साथ-साथ पढ़ाई करते हुए उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स और मैं हूँ रुबा अंसारी। जी, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बाय-बाय।